नमस्कार, मिशन बदलो ज़िंदगी से मैं हूं प्रियंका और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गई हूं एक नया औषधीय मसाला और वो है मेथी। जी हाँ, आपने सही सुना। ये जो मेथी है इसमें बहुत सारे डाइटरी फाइबर भरे हुए हैं। ये फाइटोकेमिकल से भरपूर है। इसमें खनिज बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। बीटा कैरोटीन है, विटामिन सी है। पर ये हमें रोगों से लड़ने की कैसे शक्ति देगा, इसको जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेथी को रोगों का काल कहा जाता है और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इतने सारे औषधीय गुण हैं कि अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ यूं ही डिज़ोल्व हो जाएंगे। जैसे कि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके बॉडी को फ्री रेडिकल से लड़ने में हेल्प करता है। आपको लंबे समय तक जमा बनाए रखने में मदद करता है। ये आपके गैस ब्लोटिंग से भी फाइट करने में हेल्प करेगा, जिससे कि आपके मोटापे से भी कमी होगी। आपका फैट यूं ही बेतरतीब तरीके से नहीं बढ़ता है अगर आप मेथी का रेगुलर सेवन करते हैं। हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचफोरन से छौंका लगाया जाता है खाने में, और उस पंचफोरन का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है मेथी। तो इसके लिए फिर हमें अलग से मेथी डाइट में शामिल नहीं करना पड़ता है। लेकिन अब जो कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है या किसी और के यहाँ इस तरीके का कल्चर नहीं है, तो हमें उसको सेपरेटली लेना पड़ेगा। उसको लेना कैसे है वो तो मैं आगे बताऊंगी। इससे पहले मैं बताऊं कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेशन गुण है, जो आपकी सूजन को, रेडनेस को कम करने में मदद करता है। ये आपके लीवर के फंक्शन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। कई रिसर्च इस बात को साबित कर चुकी हैं कि जो अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में भी अगर आप मेथी का सेवन करते हैं तो काफ़ी आराम मिलता है। लेकिन वही है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी समझें। मेथी के जो बीज है ना, ये हमारे इंसुलिन रेसिस्टेंस की स्थिति में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर सही मात्रा में मेथी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका शुगर लेवल एकदम डाउन हो सकता है। इसलिए अगर आप पहले से ही डायबिटिक की मेडिसिन ले रहे हैं तो आप सोच समझकर इसका सेवन करें या डॉक्टर के परामर्श के बाद ही करें, क्योंकि इसके सेवन से एकदम शुगर लेवल जो होता है वो ड्रॉप होता देखा गया है। और अब हम मेथी के स्प्राउट की बात कर लें। जी हाँ, मेथी के स्प्राउट यानी कि अंकुरित मेथी जो होता है, अगर मेथी में जितने भी गुण हैं वो स्प्राउटेड मेथी में कई गुना इन्हेंस हो जाते हैं, वो बूस्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ईजिली डाइजेस्टेबल भी होता है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो मेथी का जो स्प्राउट है वो आपके इंटेस्टाइन पे बहुत अच्छा काम करता है और आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो लाने में, आपकी हेयर की थिकनेस बढ़ाने में, उसको सॉफ्ट करने में, उसका टेक्सचर सही करने में बहुत मदद करता है। अगर हम रेगुलर मात्रा में किसी भी फॉर्म में मेथी के स्प्राउट का अगर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सैलेड में हो, चाहे वो भाजी में हो, या फिर अगर ऐसे ही आप कंज्यूम करने में आपके लिए आसानी है, अगर आप ऐसे ही करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके कॉन्स्टिपेशन की स्थिति में सुधार होने लगा है। और बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि अगर उन्हें पाइल्स का बहुत सीवियर प्रॉब्लम भी है तो उसमें भी उन्हें आराम मिलने लगता है, क्योंकि ये हमारे आंतों पर बहुत सॉफ्टली काम करता है और जो कि इसमें बहुत अच्छे फाइबर हैं, सॉल्युबल फाइबर हैं। तो ये बहुत आसानी से हमारे स्टूल को पास आउट करने में मदद करता है। मेथी में अनंत गुण हैं, लेकिन जैसे हम इसका लड्डू बनाते हैं, इसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसके जो गुण हैं वो और बढ़ जाते हैं। और सर्दियों में तो इसको खाने से हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं और हमारे शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है। तो मेथी का जो लड्डू है वो हमारे इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो ये हमारी कमर, हमारी जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। इसका नियमित अगर हम सेवन करते हैं तो आर्थराइटिस की समस्या में भी आराम देखा गया है। मेथी के लड्डू का भी अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है, हमारा इंसुलिन जो है उसको बैलेंस रखता है ये, और ये हमारे हाइपरटेंशन में आराम दिलाता है, हाई बीपी और हाइपरटेंशन से रिलीफ दिलाता है। खून को साफ़ करने में मेथी का बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, ये एक नेचुरल
ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है, जिससे कि हमारी स्किन फ्लॉलेस होने लगती है, ग्लोइंग होने लगती है और हमें किसी भी बाहरी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं उनको 7वें महीने से मेथी का लड्डू खाने को दिया जाता है। इससे उनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलती है और पोस्ट डिलीवरी की जितनी भी इश्यूज़ होते हैं, जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी उन्हें औरों की तुलना में काफ़ी कम होती है। उनका ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी तो बेहतर होती है, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है और माँ की जो चैलेंजिंग होती है लाइफ, उसमें भी उनको काफ़ी आराम मिलता है। उनके जोड़ों के दर्द, कमर दर्द में आराम मिलता है, उनकी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प मिलती है इसका रेगुलर सेवन करने से। तो यदि आपके घर में भी ऐसा कोई है तो उसको मेथी का लड्डू आप आराम से खिला सकते हैं। तो कमाल का है ना, मेथी का लड्डू, मेथी का स्प्राउट, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि वाकई में आपकी हेल्थ इशू सॉल्व होने लगी है, आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आने लगे हैं। तो इसे इस्तेमाल करना ना भूलें, इसे अपने डाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाकर इस्तेमाल करें। लेकिन फिर वही बात करूँगी, मात्रा का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्थिति में 5 ग्राम से ज़्यादा इसे ना लें और अगर हम इसका पानी बनाते हैं तो 10 ग्राम मेथी का पानी आप बना के सुबह खाली पेट आप इसको पी सकते हैं और इसके भी वही सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे जो मैंने आपको बताया है। बातें तो बहुत सारी करनी होती है, लेकिन समय की पाबंदी सब पर लागू होती है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग कट पॉज करके मेरी वीडियो देखें, बस एक रिदम में इसको देखें और एक छोटी सी वीडियो में ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट देने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और एक बात और है, मैंने अभी तक अपनी वीडियो में कभी भी अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए नहीं कहा, तो मुझे लगता है कि शायद इसका असर भी नहीं पड़ता है और आप लोग करने से थोड़ा सा चूक जाते हैं। तो मैं फिर कह रही हूँ कि हाँ ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स पूरी तरीके से ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जो आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स दे जाएंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा। तो फिर लेती हूँ आपसे विदा इस वादे के साथ कि अगली बार फिर कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ सटीक सा उपाय लेकर हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।